गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 12वीं में पढ़ रहे हैं आव्यूह का जो 3.1 है वह 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के दूसरे चैप्टर 3.2 में। 3.2 जो है वह आव्यूह के योग, अंतर और गुणन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह के योगफल और अंतर को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं कोई आव्यूह ए है, आव्यूह ए बी सी डी तथा एक और आव्यूह है, आव्यूह बी बराबर हमारा दिया हुआ है A1 B1 C1 D1। इनमें अगर इसको हमको जोड़ना हो या घटाना हो तो इसमें जो संगत अवयव होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ A प्लस B को जोड़ना हो तो याद रखिएगा कि यदि हम दो आव्यूह को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें वैसे ही आव्यूह प्राप्त होगा, उसी कोट या उसी क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा जो पहले ए और बी दिया हुआ है। यह भी याद रखिएगा कि यदि योगफल और अंतर उन्हीं आव्यूह में होता है, अगर सेट ए जिस कोट या क्रम का है सेट बी उसी क्रम या कोट का होना चाहिए, अन्यथा हम उस सेट को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें जोड़ना है तो हमें देखिए ये जो सेट ए है वह 2 गुणे 2 कोटि का है, अर्थात इसमें 1 2 पंक्ति है और 1 2 स्तंभ हैं। तो यह भी आप देख रहे हैं यह भी 2 गुणे 2 ही कोटि का है या 2 गुणे 2 क्रम का है। तो हम जब ए और बी को जोड़ेंगे तो हमें 2 गुणे 2 ही क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। तो जोड़ते समय या घटाते समय ध्यान देते हैं आव्यूह ए का जो अवयव होगा आव्यूह बी के संगत अवयव के साथ जुड़ेगा, यानी यह जो होगा ए इस ए के साथ जुड़ जाएगा। दूसरा जो होगा उसके अपने संगत के साथ जुड़ेगा। ये तीसरा जो होगा ये इस अपने संगत के साथ जुड़ेगा और ये जो होगा अपने संगत के साथ जुड़ेगा। और इस तरह से जुड़ने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वह जिस क्रम के आव्यूह ए और बी दिए रहेंगे उसी क्रम का प्राप्त होगा। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ कह रहा है प्रश्न ये है, मान लीजिए सेट ए बराबर 2 4 3 2 तथा सेट बी बराबर इतना और सेट सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी, अर्थात आव्यूह ए और आव्यूह बी को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इतना बराबर हम लिखेंगे, आव्यूह ए जो हमारा है वो है 2 4 3 2 प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे। आव्यूह बी आपके सामने यहाँ दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 5। अब इसको यहाँ जोड़ते हैं। आपको पता है कि आव्यूह का जो योगफल होता है संगत अवयव यानी तत्व ही आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। तो 2 का जो संगत है वह 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ा जाएगा 3 होगा। 4 का जो संगत अवयव होगा वो 3 होगा, 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 होगा। 3 का जो संगत होगा -2 होगा, जब 3 को -2 में जोड़ा जाएगा तो 1 होगा। 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इस तरह से जो आव्यूह प्राप्त हुआ इसे हम आव्यूह ए और बी का योगफल कहेंगे। ये 2 गुणे 2 क्रम का है, आव्यूह बी भी 2 ही गुणे 2 क्रम का है और उनका योगफल जो प्राप्त हुआ है
वो भी 2 गुणे 2 ही कोटि का है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो दिया हुआ समुच्चय था, अवयव था सॉरी, उसे हमने किस प्रकार के जोड़ा। ठीक, सवाल नंबर जो 2 है वो घटाना है। तो घटाना भी सेम उसी प्रकार का होगा। जैसे इसी सवाल को देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका। सवाल नंबर जो 2 है इसका वो दिया है a माइनस बी, यानी अवयव a में से अवयव b को घटाना है। तो यहां लिखते हैं अवयव a दिया हुआ है 2 4 3 2 माइनस अवयव b 1 3 माइनस 2 5। जिस प्रकार हमने संगत अवयव में जोड़ा था संगत अवयव को, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो अवयव a होगा, अवयव a के अवयव को अवयव b के अवयव से घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 3 से अगर -2 घटाएंगे तो यहाँ 1 प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें 5 प्राप्त होगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस अब 3 में आकर जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में से 5 को घटाएंगे तो हमें -3 प्राप्त हुआ। ये जो मिला हमारा वो अवयव a और b का ये अंतर हुआ। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। पहले का ये दूसरा प्रश्न था। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पहले का तीसरे प्रश्न क्या है, तो उसको देखते हैं। पहले का जो तीसरा प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ तीसरे को यहाँ दिया हुआ तीसरा 3a माइनस सी, यानी हमें क्या करना है, जो अवयव दिया है पहले उसका 3 गुना करना है। अवयव a के 3 गुने में से अवयव c को घटाना है। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ जो 3 है वो 3 रहेगा। उसके बाद अवयव a जो है अवयव a की जगह पर लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब c है तो अवयव c यहाँ दिया हुआ है, उसको यहाँ लिख लिया जाएगा। तो -2 5 3 4। अब अभी हमारा जो ये है घटेगा नहीं। ये जो 3 है ये इसके अंदर जो अवयव के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं वो इसका 3 गुने हैं। तो इस 3 से प्रत्येक अवयव में हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। जब गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौके 12। यहाँ गुणा करिएगा तितली के 9, यहाँ गुणा करिएगा 6 हो जाएगा। -2 5 3 4। अब हम यहाँ से पुनः इसको घटाएंगे जैसे हमने सवाल नंबर 2 में किया था, सेम वही प्रोसेस को यहाँ अपनाएंगे। तो हम देखते हैं, घटाएंगे यानी 6 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो वो प्लस आकर इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा। और इस तरह से हमारा जो प्रश्न नंबर पहले का तीसरा था वो भी खत्म हो गया। यानी इसका जो होगा 3a माइनस सी का जो आंसर आएगा वो अवयव 8 7 6 2 आएगा। इस तरह से ये भी हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 में जो पहले 3 प्रश्न थे, पहला प्रश्न अवयव a और b का योगफल ज्ञात करना था, दूसरा प्रश्न a और b का अंतर ज्ञात करना था, तीसरा प्रश्न 3 अवयव a माइनस सी ज्ञात करना था। अब हमें जो चौथा और पांचवा प्रश्न है वो है ab। ab का मतलब हुआ a गुणे b और ये ba का मतलब हुआ b गुणे a, अर्थात जो आपके अवयव a और b दिए हैं उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए कुछ कंसेप्ट को समझना है। याद रखिएगा, गुणा करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि
किसी अवयव का ए बी ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बी ए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्यों कभी कभी ए बी ज्ञात किया जाता है, कभी बी ए ज्ञात नहीं किया जाता है। इसको हम देख लेते हैं। यदि अवयव हमारा ए बराबर कुछ दिया हुआ हो, हम मान लेते हैं ए बी सी डी, यह हमारा अवयव कोई दिया है और इधर अवयव दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहां हमें ए बी ज्ञात करना हो, तो पहले हम देखते हैं कि ए बी ज्ञात करना संभव है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि संभव है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो पहले वाले अवयव होता है उसमें हम उसके स्तंभों की संख्या देखते हैं कि उसमें स्तंभ कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला अवयव है उसके स्तंभ 1 C1 और C2, यानी पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है। तो पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जो दूसरा अवयव है उसमें पंक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए। पहले वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तब तो उसका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है, यदि बराबर नहीं है तो हम उसका गुणनफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले वाले अवयव में 2 स्तंभ हो रहे हैं, लेकिन जो अवयव बी है उसमें जो पंक्तियां हैं R1 R2 R3 हो जा रही हैं, अर्थात हम इसका गुणनफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा 2 अवयव का गुणा करने के लिए पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर है तो हम उसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, यदि नहीं है तो उस अवयव का गुणनफल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आइए अब हम लोग जो सवाल नंबर 4 दिया है ए बी, उसको हल करते हैं। अब देखते हैं, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है ए बी। तो ए बी अर्थात अवयव ए, अवयव ए यहां दिया हुआ है 2 4 3 2। ए बी का मतलब हुआ ए गुणे बी, तो ए लिख करके अवयव गुणे बी वाला ये है, इसको लिख लेते हैं यहाँ ए 3 -2 5। ये गुणा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो गुणा हमें समझ में आएगा। देखिए इसका गुणा कैसे किया जाता है। गुणा करते समय जो पहली पंक्ति होती है, पहली पंक्ति को लेते हैं, पहले अवयव के पहले पंक्ति का गुणा होता है दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से। कुछ इस प्रकार देखिए, जब ये पहला हो गया इसका ऐसे क्रम चलेगा और इसका ऊपर से नीचे क्रम चलेगा, तो गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 2 एका में 2, उसके बाद हम प्लस करते हैं। तो इसका जब इसमें गुणा हो गया तो अब इसके बाद ये आ गया, इसका हम क्या काम करते हैं कि बाएं से दाएं चलते हैं और दूसरे वाले में ऊपर से नीचे चलते हैं। तो जब गुणा किए 2 एका में 2 हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी के 4 हो गया, इसको यहाँ लिख लिए। तो इसका गुणा इसमें कर लिए। अब हम दूसरे वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ में ही गुणा करेंगे, लेकिन लिखेंगे दूसरे पंक्ति में। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एका में 3, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। यानी हमने पहले और दूसरे वाले जो अवयव है उसके पहले स्तंभ में क्रमशः दोनों पंक्तियों से हमने गुणा कर लिया। अब क्या काम करेंगे कि अब दूसरे स्तंभ के स्थान पे पहले पंक्ति से अब दूसरे वाले के दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो गुणा ऐसे होगा 2 तिहाई 6, इसे गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 5 20, और इसका भी इसमें गुणा कर लिए। अब इसका हम दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे और लिखेंगे दूसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ के नीचे। तो गुणा करिएगा, ये हो जाएगा तितली के 9 प्लस गुणा करेंगे 2 5 10। अब इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा अवयव ए और बी का गुणनफल होगा। तो देखिए आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और
4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 और 20 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19 होगा। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न नंबर 4 है कंप्लीट हो गया। तो जो अंतिम प्रश्न है ये मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप जो अंतिम प्रश्न है बीए इसका ज्ञात करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमारे कौन कौन से विद्यार्थी इसको हल कर लिए हैं और कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि नहीं हमारा ये प्रश्न नहीं आया है तभी। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए।